हेलो एवरीवन, स्टडी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज। अच्छे से मन लगा के बिल्कुल स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपना एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन में रहिए और बहुत मोटिवेशन के साथ, बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। अगेन क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? प्रॉब्लम नंबर 2.5 एंड 2.6। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आगे बढ़ रही हैं, हमारी फिजिक्स और स्ट्रांग होती जा रही है और हमें पढ़ने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में उतना ही मजा आता जा रहा है। चलिए, विल बिगिन इट अप हियर, बट बिफोर आई बिगिन, दिस इज कंटेंट, यू ऑलरेडी नो दिस, इसको करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 2.5 पर। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बस अपना ध्यान बनाए रखना है और जो भी आपने थ्योरी पढ़ रखी है उस थ्योरी को पढ़ते हुए इसको सॉल्व करने में मजा आएगा। अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर आवर इनवर्स, यानी कि 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। What is the retardation of the car, यानी assumed uniform retardation मानिए, and how long does it take for the car to stop? बिल्कुल बेसिक सवाल है, हर एक बच्चा कर लेगा अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशंस जानता है तो भी। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश ये है सर कि कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है हमारे पास कि वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है और कार यहां से चलना शुरू करती है यूनिफॉर्मली। यहां पे इस पॉइंट पर कार, जो हमारी कार थी, कार की जो हमारी स्पीड थी, यानी याद रखिएगा यू इनिशियल स्पीड होगी कितनी है? 126 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 126 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हुआ होगा? कार में ब्रेक लगाया होगा हमने, तो कार यहां पर आके रुक गई है, यानी कि फाइनल स्पीड जो है कार की 0 किलोमीटर पर आवर हो गई है। कार यहां पर आके क्या हो गई है? रुक गई है। कार हैज बीन स्टॉप्ड हियर। कितनी दूरी चली कार ने? सिर्फ 200 मीटर। आपको बतानी है बाकी सारी चीजें, देखिएगा, क्योंकि आपको टाइम बताना है। टाइम जनरली आप सेकंड में बताओगे, डिस्टेंस जनरली आप मीटर में रिप्रेजेंट करोगे, इसीलिए स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकंड में कर देना, किलोमीटर पर आवर से। इस चीज का थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आपसे क्या हो जाएगी? गलती हो जाएगी। ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड, करेक्ट। चलिए लेट्स बिगिन अप। सबसे पहले हम बात करते हैं u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? तो सर इनिशियल वेलोसिटी है u, दैट इज 126 किलोमीटर पर आवर। देखिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप कर देंगे 5/18 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। एंड नाउ इट इज कमिंग अप टू विद द, डायरेक्टली मैंने कर रखा है 35 मीटर पर सेकंड हो गई, 35 मीटर पर सेकंड। v इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 0। s इज द डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर रखी है? व्हाट इज द डिस्टेंस यू हैव बीन कवर्ड? सर डिस्टेंस हमने कवर कर रखी है 200 मीटर। सर आपको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है? सुनिएगा, सॉल्व करिए। आपको पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पुट करो यहां पे, फाइनल स्पीड 0, यू इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड मीटर पर सेकंड में रखेंगे, सो 35 प्लस 2, एक्सेलरेशन चाहिए 200। यहां से आपका एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में, तो 35 का स्क्वायर डिवाइडेड माइनस, क्योंकि आप देख रहे हैं 35 का स्क्वायर उधर जाएगा माइनस, एंड डिवाइडेड बाई 200 इंटू 2 400। तो एक्सेलरेशन जो हमारा आया, यहां से जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो माइनस का कितना आया? माइनस का आ जाएगा 3 पॉइंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0625। तो 3 पॉइंट माइनस का, सुनिएगा, बी वेरी केयरफुल, एक्सेलरेशन इज हाउ मच? माइनस 3.0625
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन, क्योंकि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, याद रखिएगा। तो रिटार्डेशन बोला है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है 3.06, लेकिन इस चीज का याद रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। करेक्ट है, हाँ सर इजी है। नाउ देयर इज अनदर पार्ट, एक और पार्ट है, वो भी क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है कि प्रभु कितना समय लगा होगा, क्योंकि जब आप यहां पे रहे होंगे तो इस वक्त बंदे ने क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा। मान लेते हैं कि बंदे ने क्या किया होगा, ब्रेक अप्लाई किया होगा, और यहां पर आके व्हीकल क्या हो गई होगी, रुक गई होगी। भाई बिना ब्रेक अप्लाई किए स्पीड 0 कैसे हुई, व्हीकल रुक गई होगी। तो वो पूछ रहा है कितना समय लगा, तो सर समय लगा कितना, ये जानने के लिए यहां पर था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और यहां पर होता है v इक्वल टू यू प्लस at, ये होता है, ये भी तो इक्वेशन है। हाँ सर है। v की वैल्यू कितनी है, v है फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड है 35। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए, रिटार्डेशन भले है लेकिन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो न्यूमेरिकल में रखते वक्त माइनस में रखना। भले वो रिटार्डेशन है लेकिन जब न्यूमेरिकली तो वो माइनस है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है आप एक्सेलरेट करते हो तो स्पीड बढ़ती है, लेकिन जब आपकी स्पीड घट रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, आप ब्रेक लगा रहे हो। ठीक, तो यहां पे रखेंगे प्लस, ठीक है, माइनस का, माइनस के कितना 3.06 इंटू टाइम, तो जो टाइम आएगा तो 35 उधर आएगा तो -35 डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है 3.06, तो यहां से जो टाइम निकल के आएगा वो तकरीबन मुझे दिख रहा है 11 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 11.43 सेकंड के आसपास आ जाएगा, 11.43 सेकंड के आसपास आ जाएगा, याद रखना। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो दिस इज अगेन अ टाइम। तो यहां पे क्योंकि गाड़ी हमारी चल रही थी कितने से, गाड़ी हमारी चल रही थी 126 से, तो यहां से 126 से उसको स्पीड कम करने में लगा है 11 सेकेंड के आसपास, और स्पीड हो गई है 0, और 200 मीटर चली है, और एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या जो रिटार्डेशन था वो 3.06 था। और बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2.6। अगेन आई वुड से ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ब्यूटीफुल क्यों, मैं पिछले वाले प्रॉब्लम को 2.5 को बहुत ऑर्डिनरी प्रॉब्लम मानूंगा, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन मानूंगा। देखो अच्छा क्वेश्चन वो होता है जिस क्वेश्चन से आप सीखो, और जब आप किसी क्वेश्चन से कुछ सीखोगे तो कहीं नया क्वेश्चन आपको मिला एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप बहुत आसानी से अप्लाई कर दोगे। यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है, एक बंदा है, एक प्लेयर है, वो एक बॉल को ऊपर फेंकता है, किस स्पीड से, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर हम या आप या कोई भी एक बंदा है, बॉल को ऊपर फेंकता है, बॉल को क्या करता है, ऊपर फेंकता है, किस स्पीड से फेंकता है, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकता है। मार्क माय वर्ड, 29.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाई साहब ने इसको फेंक दिया ऊपर। क्या होगा, ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगा, और क्या होगा सर, ऊपर गया, पर ऐसा तो थोड़ी ना है कि अंतरिक्ष में चला गया कुछ दूर तक जाएगा, जब तक उसके पास एनर्जी रहेगी, फिर वहां पे क्या होगा, वापस से नीचे आएगा। तो यहां पर जब जाएगा जनरली, तो यहां पर जनरली क्या होता है, ऊपर जाके रुकेगा। अब ऑब्वियसली देखोगे थोड़ा ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, और फिर यहां से क्या होगा, ये नीचे भी आ जाएगा। जैसे ही नीचे आने होता है, यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। एग्जैक्टली हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर जाता है, रुकता है, फिर नीचे आता है। इतना जानते हैं आप, इतना तो आप जानते हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। देखो आपने एक्सेलरेशन नहीं दिया, आपने तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही फेंका। गाड़ी क्यों रुकी, ये गाड़ी क्यों रुकी थी, आप समझने की कोशिश करो। ये गाड़ी इसलिए रुकी थी, ये गाड़ी इसलिए रुकी थी क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया था, मैंने ब्रेक लगाया था, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन थी वो इधर थी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां थी, इधर थी। जब मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाऊंगा, नेगेटिवली एक्सेलरेट करूंगा, तभी जाके गाड़ी रुकेगी।
मैं एक्सेलरेटर खींचूंगा, या एक्सेलरेटर आप कार चलाते हैं पैरों से दबाते तो गाड़ी कभी रुकती? गाड़ी तो भग जाएगी आगे की तरफ ना, गाड़ी तो आगे की तरफ भगेगी, गाड़ी कभी रुकेगी क्या? नहीं। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का मतलब यही है कि गाड़ी की वेलोसिटी को कम करना, जीरो करना, यानी कि आप उसको रिटार्ड कर रहे हैं, नेगेटिव एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है। तो यहां तो ब्रेक लगाया गाड़ी, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। अगर आप ब्रेक नहीं भी लगाते तो गाड़ी 126 से चलती ही जाती, रुकती नहीं। लेकिन यहां पर आपने ब्रेक लगाया होगा तो उल्टी दिशा में एक एक्सेलरेशन आया होगा और कुछ दूर जाके गाड़ी रुक गई होगी। लेकिन ये जो बंदा है, इस बंदे ने जो ऊपर की तरफ बॉल फेंकी है, तो इस बंदे ने ब्रेक, इसमें ब्रेक लगाएगा कौन? इसमें ब्रेक लगाएगा कौन? वैसे तो ब्रेक हवा भी लगाती है, हवा से घर्षण होता है, बट वो मैं वैक्यूम मान के चलूंगा, ठीक है। यहां पे धरती का गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लग रहा है, तो ग्रेविटी एज ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल एक्ट डाउनवर्ड। भले ही आप ऊपर की तरफ बॉल फेंके, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो डाउनवर्ड लग रहा होता है। यहां पर गाड़ी आगे की तरफ जा रही है, ब्रेक लगाने की तरफ से पीछे एक्सेलरेशन आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे आप कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन will be डाउनवर्ड। कैसा होगा? नीचे की तरफ होगा, will be डाउनवर्ड, हमेशा नीचे लगेगा। ग्रेविटी हमेशा नहीं, अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो ऊपर जाके वो रुकता ही नहीं, ठीक है। What is the velocity and acceleration of the ball at the highest point? देखिए, acceleration will always act downward। acceleration यानी कि g, ये तो हमेशा acceleration, जो acceleration होता है वो थोड़ा सा लोगों का कहने का तरीका है, acceleration and all नहीं, acceleration, ठीक है। तो acceleration वो तो देखिए प्रोनाउंसिएशन है, अब मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो वो झलकता है कभी कभी मेरे लैंग्वेज में, बट will always act डाउनवर्ड, चाहे वो टिप पे भी पहुंच जाएगा ना, अगर ऊपर भी पहुंच, जैसे मान लो मेरा ये कहना है कि ये बॉल अगर टिप पे भी पहुंच जाएगी ना, तो भी उसमें एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लगेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। लेकिन एट हाईएस्ट पॉइंट, जो बहुत हाईएस्ट पॉइंट है, वेलोसिटी विल बी जीरो, क्योंकि अब उसको क्या करना है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके क्या आना है, पीछे की तरफ आना है। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी जीरो, वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे आना है। तो वेलोसिटी एकदम टिप पर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी। नाउ इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी है। नाउ दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझो, x इक्वल टू 0 and y t equal to 0 be the location and the time of the ball at its highest point। नहीं समझे? ये ग्राउंड था, ग्राउंड से आपने फेंक दिया होगा किसी स्पीड से, नहीं पता, फेंका होगा आपने। अब ये क्या किया, ये ऊपर गया, पूरा ये ऊपर गया। दिस इज आवर हाईएस्ट पॉइंट, ये क्या है, हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड है हमारा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, यहां से हमने बॉल को फेंका हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है इसको x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 मान लो, मतलब इसको रेफरेंस मान लो। यहां पे क्या कर लो, x को 0 मान लो, t को 0 मान लो, यानी कि ओरिजिन माना आपने उसको। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपने हाईएस्ट पॉइंट में x को 0 माना और t को क्या माना, 0 माना। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप पॉजिटिव x मानोगे। अच्छा, ये भी कैच है इसमें, मतलब जो नीचे की तरफ जो भी आएगा वो पॉजिटिव x होगा। मतलब मान लो यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो ये +2 +3 +4 +6 +8, नीचे की तरफ प्लस, ऊपर जा रहा -2 -3 -4 -6, इस तरीके से। मतलब नीचे की तरफ प्लस रहेगा, ऊपर की तरफ माइनस रहेगा, और जीरो यहां रहेगा, यहां नहीं है जीरो, जीरो यहां है, ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो नीचे की तरफ आपने क्या अज्यूम करना है, +x अज्यूम करना है, नीचे की तरफ यू हैव टू अज्यूम +x, और ऊपर की तरफ यू हैव टू अज्यूम -x, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, एंड ठीक है, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड गिव द साइंस ऑफ द पॉजिटिव
पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन। वाओ, क्या कह रहा है, लिसन माय वर्ड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, अब सुनो ध्यान से। अब देखो इसमें कहानी क्या है ना, इसमें कंफ्यूजन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मैंने लिया अपवर्ड मोशन का केस लिया और मैंने लिया डाउनवर्ड मोशन का केस लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, अपवर्ड मोशन लिया, मेरे को बोल रहा है पोजीशन जो है यानी x, फिर बोल रहा है वेलोसिटी यानी कि v, और फिर बोल रहा है क्या, एक्सेलरेशन यानी कि a। इनका साइन बताओ, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इनका साइन बताओ कि क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा एंड क्या होगा जीरो या व्हाटएवर। ठीक है, देखो लेकिन आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि रेफरेंस पॉइंट जीरो माना है इस हाईएस्ट पॉइंट को, इस हाईएस्ट पॉइंट को उसने क्या माना है, जीरो माना है, इस हाईएस्ट पॉइंट को उसने जीरो माना है, नीचे का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव है। तो जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो बॉल चाहे यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, बॉल तो पॉजिटिव एक्स में ही रहेगी ना भाई। यहां रहे तो ओरिजिन से 2 मीटर दूर है +2, ओरिजिन से 4 मीटर दूर है, ओरिजिन 6 मीटर दूर है, ओरिजिन से 8 मीटर दूर है, ओरिजिन से 10 मीटर दूर है। बॉल कभी इसको क्रॉस ही नहीं करेगी। और ये इसने पॉजिटिव एक्स माना है, ये इसने पॉजिटिव एक्स माना है, तो बॉल की जो पोजीशन है वो हमेशा क्या मानी जाएगी, आपकी पॉजिटिव ही मानी जाएगी। हमेशा बॉल की जो पोजीशन होगी वो कैसी मानी जाएगी, पॉजिटिव मानी जाएगी। आप समझने की कोशिश करो ना, बॉल चाहे ऊपर की तरफ आए, बॉल चाहे ऊपर की तरफ आए या नीचे की तरफ जाए, रहेगी तो इसी जोन में, और ये जोन हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जोन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं और चाहे नीचे की तरफ जाएं। फिर देखो वेलोसिटी, अब जब अपवर्ड जा रहे हो तो वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अब डायरेक्शन की बात हो रही है, पोजीशन की बात नहीं हो रही, ये डायरेक्शन नेगेटिव है और ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, जब नीचे की तरफ आ रहे हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन से बताई जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी जब अपवर्ड की तरफ जाएंगे तो होगी नेगेटिव, और वेलोसिटी जब नीचे की तरफ आएंगे तब होगी क्या, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन, भाई साहब एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। बॉल जब ऊपर जा रही थी तो भले वेलोसिटी ऊपर लग रहा था, उस पर ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है, तो चाहे ऊपर जा रही है तो भी ग्रेविटी नीचे खींच रहा है। और जब बॉल जब ऊपर जा रही है, आप समझो, जब बॉल ऊपर जा रही है तब भी ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और जब बॉल नीचे आ रही है तब भी ग्रेविटी नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटी तो हर वक्त नीचे लग रहा है। आप यहां पे देखो मैंने क्या बताया कि एक्सेलरेशन विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, और जब ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, दिस विल ऑलवेज बी योर पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम नेगेटिव होगी, नीचे आते टाइम पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वो नेगेटिव डायरेक्शन है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल था एंड आई होप इससे समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2.6 का ही डी पार्ट। अब देखो डी पार्ट को देखो, नाउ सी द डी पार्ट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पूछा है कि टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। वाओ, बोल रहा है कि कितनी ऊंचाई पर बॉल जाएगी भाई साहब, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉल, कितनी ऊंचाई पर जाएगी, है ना, और कितनी देर बाद वापस आएगी। देखो t = 0 पर जो वेलोसिटी था वो था 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसको इनिशियल वेलोसिटी मान लू, अगर आप बुरा ना माने, आप बुरा तो नहीं मानते हो मेरी बात का, थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद मी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहां क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वहां पे 0। चलिए लगाइए, v² = u² प्लस 2as, जी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4 का होल स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको हमेशा क्या लग रहा होगा 9.81, नीचे की तरफ लगेगा, माइनस लगा दो,
इनटू चाहिए आपको डिस्टेंस s चाहिए। एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बोल रहा है ना, ले लो, डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा। तो तुम्हारा जब मोशन इधर है, तो मैं एक्सेलरेशन नीचे तो माइनस ही लूंगा ना ऊपर जाते टाइम। मैं देखना चाहता हूं कितना ऊपर गया है, ठीक है। यहां से एक्सेलरेशन आपने निकाला तो 29.4 का होल स्क्वायर माइनस का आया ही था, और माइनस का 2 इंटू 9.81 आएगा। तो यहां से जो s निकल कर आया वो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द डायरेक्टली आंसर हियर। तो आंसर जो हमारा आएगा आई थिंक 44.1 मीटर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 44.1 मीटर, तो दिस इज द 44.1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। इतना करा। अब टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए क्या करोगे, टाइम के लिए करोगे v इक्वल टू यू प्लस एटी, टाइम के लिए ये करोगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 29.4, एक्सेलरेशन माइनस 9.81 एंड यूनिट टाइम। चलिए इसको टाइम भी आप देख करके देख लो। तो इफ यू सी द टाइम हियर, तो टाइम आएगा माइनस 29.4, 9.81 इज इक्वल टू, माइनस का ये भी रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 सेकेंड आ जाएगा, 3 सेकेंड। अब सुनो, यहां पे कैच है, गलती हो जाएगी नहीं तो। टाइम टेकन टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट इज 3 सेकेंड, टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा जाने में कितना लगा, 3 सेकेंड। यानी कि यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा, 3 सेकेंड। पर ये पूछ ही नहीं रहा है, क्या पूछ रहा है, हाइट तो जो बताई, कितनी हाइट पर जाएगी वो बता दी, हाइट तो यही है। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू प्लेयर हैंड, भैया यहां से वापस इसके हाथ में कितनी देर में आएगा। तो मैकेनिक्स एक रूल है, इस तरीके के यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन के मोशन में जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। तो टाइम, ठीक है, टेकन बाय बॉल टू रिटर्न प्लेयर्स हैंड, टाइम टेकन बाय बॉल टू रिटर्न प्लेयर्स हैंड, वापस उसके हाथ में कब आएगा, 3 सेकेंड एक्स्ट्रा, 3 + 3 6 सेकेंड। तो आंसर इसका 6 सेकेंड है, 3 सेकेंड नहीं है, 6 सेकेंड आंसर है। और दूरी के लिए आंसर कितना है हमारा, 44.1 मीटर। दूरी के लिए आंसर कितना, 44.1 मीटर। सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन से आपने, आई एम वेरी श्योर कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से कहानी हमारी बन रही है। बाकी और भी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी आगे के फर्दर वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। एंड आपके कोई भी डाउट्स हो, एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं, और यहाँ के थ्रू हमारी क्लासेस की सारी लिंक, पीडीएफ्स, इन लेक्चर्स के जितने भी पीडीएफ्स हैं, एंड इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन एंड कोर्सेज, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बाकी आप पर्सनल मैसेज भी इस टेलीग्राम आईडी पे कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई विश यू गुड लक।